हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कक्षा 10 का जो अध्याय है विद्युत यानी फिजिक्स में क्लास 10 का, उसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं आज हम आप लोग को उसी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे समझिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, तब आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो इसके बेस पे जो सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स जिसे बोलते हैं, हम उसे बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहला फार्मूला है विद्युत आवेश, है ना। विद्युत आवेश के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है Q बराबर NE होता है और एक क्या होता है Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए Q क्या होता है, आवेश होता है। ठीक, Q क्या होता है, तो यहाँ पे जो Q है आवेश है, तो Q बराबर होता है आवेश। आप लोग को दिख रहा होगा Q बराबर क्या होता है, आवेश होता है। और N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और यहाँ पे देखिए E क्या है, जो यहाँ पर E है ना वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो E बराबर क्या है, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक, इसका मात्रक कूलाम, और कूलाम को ना C से हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगला है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी, है ना। क्या होता है, I इंटू टी, यानी कि I क्या है, यहाँ पर जो I है धारा है और T जो है समय है। I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है और T क्या है, धारा प्रवाह में लगा समय है। तो इसका देखिएगा ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम लिख लो, या फिर है ना एक मात्रक और होता है, यहाँ पे क्या है, I धारा है और T क्या है, समय है। तो यहाँ पे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक तो कूलाम होता है या फिर एक मात्रक होता है एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। तो दोनों सही है। अगर किसी विकल्प में कूलाम ना दिया हो, इसका मतलब वो क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो वो वाला सही हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर विद्युत धारा कैसे निकालते हैं ना। विद्युत धारा क्या होता है, I बराबर Q अपान टी होता है। ये कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो आवेश होता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो आपको क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है आपको, I का मान। तो यहाँ पे T क्या है, गुणा में है, बराबर के इस पार भाग में होगा। तो यहाँ पर Q अपान टी है ना, Q अपान टी बराबर में क्या हुआ, I। जब इतना इसके बराबर तो इतना इसके बराबर होगा, यानी कि I बराबर क्या होगा, Q अपान टी हो गया, ये चीज़ है ना। तो I बराबर क्या होगा, Q अपान टी। यहाँ पे धारा का मात्रक क्या हो गया, तो धारा का मात्रक होता है क्या, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका एक मात्रक एम्पियर हो गया, या फिर या और भी कुछ हो सकता है ना, जो यानी कि एम्पियर तो होता ही है, एक मात्रक और भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ऊपर कूलाम है ना, क्यों है, तो आवेश का मात्रक क्या कूलाम होता है, और बटे को हम ऐसे लिखते हैं प्रति, तो कूलाम प्रति सेकेंड ना, समय का मात्रक का सेकंड। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम्पियर भी होता है मात्रक, और क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V बराबर होता है W अपान Q। क्या है, W अपान Q। W क्या है, किया गया कार्य है,
और यहाँ पर ओ, क्यू क्या है, आवेश है। ठीक, तो इसका देखिए विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो एक मात्रक हो गया वोल्ट, या फिर एक मात्रक और भी होता है ना, वोल्ट बहुत फेमस है लेकिन और भी होता है। यहाँ डब्लू क्या है, कार्य है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटा है तो यहाँ होगा प्रति, जूल प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये भी होता है, वोल्ट भी होता है विभव का मात्रक, और जूल बटा कूलाम भी होता है। बटा को हम बोलते हैं प्रति, दोनों सही है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिएगा चाहे बोलिए प्रतिरोधकता बोलिए या फिर बोलिए विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे रो बराबर क्या है, RA/L है ना, एक से क्या पढ़ते रो पढ़ते हैं, तो ऐसे बनना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ऐसे रो, यानी RHO है ना, यही है रो। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो यहाँ पे देखिए R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, और ए क्या है, तार का क्षेत्रफल है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, AREA एरिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L है ना, जहाँ R क्या है, तार का प्रतिरोध है, और ए क्या है, जो ए होता है, ए बराबर होता है तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे आप देखिए ये कोई तार है, ये कोई तार हो गया, तो ऐसे देखिए यही क्या होता है, यही होता है क्षेत्रफल होता है, यही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, AREA एरिया, तभी जो क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना हो गया, तो रो बराबर होता है RA/L होता है। L क्या है, तार की लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पे R क्या है, तार में प्रतिरोध है, यानी R क्या, तार में प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखिएगा होता है क्या, रो बराबर RA/L। इसका हम मात्रक निकालें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका मात्रक निकाल लेंगे तो रो बराबर होता कितना है, रो बराबर होता है RA/L। ठीक, अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की तो क्या होगा, है ना, R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का इसका का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, और बटे में यहाँ पे L लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक, ऊपर मीटर कितनी बार है, 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो इस स्क्वायर से मीटर कट गया, अभी मीटर 1 बार बचा हुआ है, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, तो इसका मात्रक होगा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे अगला क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे R बराबर होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें आप लोग एक नोट लिखिएगा, नोट ए है ना कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, क्या होती है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये आप लोग को बहुत काम देगा। ठीक है, ये बात आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है, धारा नियत, नियत माने समान। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, रहती है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये सूत्र होता है श्रेणी क्रम में कि R बराबर होता है R1 + R2 + R3।
फिर एक क्या होता है समांतर क्रम में प्रतिरोध, है ना, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। एक क्या होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये क्या है, ये है समांतर क्रम के लिए। तो आप इसमें नोट लिख लीजिएगा, समांतर क्रम वाले में इसमें हम नोट लिख रहे हैं। ठीक है, कि समांतर क्रम में विभव का मान नियत होता है। ठीक, समांतर क्रम में विभव का मान नियत रहता है। तो समांतर क्रम में विभव का मान नियत रहता है। ठीक है, ये बात आप तो ध्यान रखिएगा। चलिए अभी अगला फार्मूला है विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा को लिखते हैं W से। ठीक, यहाँ पे W बराबर, इसे 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है W बराबर VIT, एक होता है चाहे ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है VIT होता है, और W बराबर होता है I²RT, और W बराबर क्या होता है V²T/R होता है। ठीक, और समय सब में है, देखिए समय इसमें भी है, समय इसमें भी है, समय इसमें। T क्या है, समय है। V क्या है, विभवांतर है। ठीक, I क्या है, धारा है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा W बराबर हुआ VIT हुआ, यानी देखिए ये क्या है, विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा है। इसे हम बोलते हैं धारा और प्रतिरोध। समय सब में होता है, समय की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे IR है, तो यहाँ पर है जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके पदों में है, I और R के पदों में क्या है, विद्युत ऊर्जा है। यहाँ पर VR है, ये भी क्या है, यह विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। इस फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखिए ऊष्मा क्या होता है। ठीक, ऊष्मा कुछ नहीं होता है, मतलब अरे कुछ तो होबे करता है, मतलब जो ऊष्मा होता है ना, इसी ऊर्जा में अगर 4.2 से भाग दे देते हैं तो जो ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मा में। ठीक, और यहाँ पे ऊष्मा की अंग्रेजी होती है हीट, HEAT, हीट। तभी जो है हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तभी हम इसको ऊष्मा को लिखते हैं H से, और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो अगर देखिएगा सब चीज़ें यही हैं, VIT है, I²RT है, V²T/R यहाँ भी है। खाली देखिएगा ना, जब हम क्या करते हैं इसको, है ना, विद्युत ऊर्जा को जब 4.2 से भाग कर देते हैं वो चेंज हो जाती है ऊष्मा में, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, जिसका मात्रक होता है वाट होता है। P क्या है, विद्युत शक्ति है, और यहाँ पे W क्या है, W जो है वो कार्य है, और T क्या है, समय है। ठीक, यहाँ पे W क्या है, W जो है ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यानी आप मतलब कार्य ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे W क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और T क्या है, आप लिख भी लीजिए। यहाँ पर P क्या है, विद्युत शक्ति है, W क्या है, विद्युत ऊर्जा है, क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और T क्या है, समय है। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। इस बात को ध्यान रखें, मात्रक बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई सवाल लगाएं उसका आंसर निकालें तो आंसर के पीछे जो है मात्रक लिखना अति आवश्यक होता है। देखिए 11वां क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, I बराबर होता है I बराबर कैपिटल E/R प्लस स्मॉल r। ठीक है,
ये देखिए जो ये सूत्र है, ये जो है आपकी किताब में नहीं है, लेकिन तो इस फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये फार्मूला आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि अगर इस फार्मूले के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। तो यहाँ पे देखिए I बराबर धारा है, I बराबर क्या है, धारा है, यानी विद्युत धारा है, ठीक। और E बराबर क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल R है, कैपिटल R, इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध है ये। और यहाँ पे जो स्मॉल r है, स्मॉल r जो होता है ये होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, बाकी तो अब इतना अच्छे से याद करके आइएगा, तो हम कल आप लोग को इन सब फार्मूलों के बेस पे कुछ सवाल करवाएंगे, जिससे आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।